हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट जो कि पीटी के लिए है, सेट नंबर 7। आज हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 7 जो कि खान सर के द्वारा बनाया हुआ सेट है। बिहार दरोगा का हम लोग आज कर रहे हैं 7 नंबर सेट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच प्रमुख अंतर क्या है। क्वेश्चन करें कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर है कि जीडीपी में केवल घरेलू उत्पाद शामिल होते हैं, जबकि जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन भी शामिल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि विकास का आकलन वस्तुओं से नहीं बल्कि मनुष्यों और उनके जीवन स्तर से होना चाहिए। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। क्वेश्चन है कि विकास का आकलन वस्तुओं से नहीं बल्कि मनुष्यों और उनके जीवन स्तर से होना चाहिए। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ये कथन जो है अमर्त्य सेन का है। अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उतरता हुआ मांग वक्र किसकी विशेषता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है। कह रहा है कि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है। यह तुर्की को यूरोपीय और एशियाई भागों से विभाजित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बास्पोरस जल संधि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पनामा नहर किस महाद्वीप पर स्थित है और यह किन 2 सागरों को जोड़ता है। कह रहा है कि पनामा नहर जो है ये किस महाद्वीप पर स्थित है और किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो ये मध्य अमेरिका महाद्वीप में है और अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश समूह का हिस्सा नहीं है। बाल्टिक देश समूह का हिस्सा नहीं है जो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। जो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है बाल्टिक देश समूह का हिस्सा नहीं है जो कि बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। 8 का सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबा जो कि एंटीजिल का मोती कहलाता है निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब स्थित है जो फ्लोरिडा जलसंधि के पार है। कह रहे क्यूबा जो कि एंटीलिज का मोती कहलाता है निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब स्थित है जो कि फ्लोरिडा जलसंधि के पार है। 9 का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली धात्विक खनिजों के भंडार के सबसे अधिक जानी जाती है जैसे लोहा, मैग्नीज और क्रोमियम। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा धरवाड़ प्रणाली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं उनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और असत्य कथन की पहचान कर। इसमें पूछ रहा कि असत्य कथन कौन सा है। तो भूमध्यरेखीय प्रकार की जलवायु भारत के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है जिसके कारण वर्ष भर भारी वर्षा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य है, यही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान को भौगोलिक रूप से उत्तर से दक्षिण तक के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मलबार तट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है सही मिलान करना है गैर धात्विक खनिज या प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, सही मिलान करना है। अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो आंध्र प्रदेश में। अब्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। 1 का 2 और यहाँ पर भी 1 का 2 है। ये दोनों आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से काट देंगे। अगला कि जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान। कहाँ होता है? राजस्थान। यानी कि 2 का 1 यहाँ 2 का 3 हो जाता है, ये भी कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमाइट कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। हीरा कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर भी सेम क्वेश्चन मिलान करना है। यहाँ मृदा प्रकार है और मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है। 1 का 1 चलिए ये दोनों कट गया। 1 का 1 ये दोनों कट गया। ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे चलते हैं। बी का 3 लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर है। चलिए यहाँ पर भी ये दोनों दिया हुआ है।
आगे है कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा किससे संबंधित है? तो कंकड़ नोडुल की उपस्थिति में, यानी कि 3 C का 2 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। इसमें गलत है कि ड्रैकेंसेनबर्ग पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि लाल को पीला रीजनिंग है तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा नारंगी। 18 रीजनिंग है, 18 का सही हो जाएगा शुक्रवार। 19 का सही उत्तर हो जाएगा 27 और 20 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 30,000। 21 का सही उत्तर हो जाएगा 58 मीटर और 22 का सही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए 24 में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर, निम्न में से कौन यामिनी का प्रवाची नहीं है? यामिनी का प्रवाची नहीं है। यामिनी का प्रवाची नहीं है तो ये मरीचि का जो है प्रवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 मैं धोबी हूँ प्रसिद्ध रचना हिंदी भाषा के लिए किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार के हैं? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर इंग्लिश है तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एनी ऑफ 5 बॉयज विल डू इट। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट कह रहा है इसमें। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चार्टर एक्ट 1833 का प्रावधान नहीं है? 1833 का प्रावधान नहीं है। 1833 का प्रावधान नहीं है तो ये अलग निर्वाचन मंडल जो है 1833 का चार्टर एक्ट नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमिलित करना है। सुमिलित करना है तो देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है तो 1 का 2 ऑप्शन बी में ही है डायरेक्ट, बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित मतलब सही नहीं है? ठीक है तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लहासा संधि, नेपाल के साथ सीमा विवाद समाधान। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें भी देखना है कौन सा सुमिलित नहीं है तो ये ज्योति फुले सत्यमेव जयते आंदोलन, यही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह जो कि 1766 से लेकर 1816 तक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित था और इसमें नागरिकों की भागीदारी नहीं थी, ये गलत है।
लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति विद्रोह के कारणों में से एक थी, ये सही है। विद्रोह का दमन लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। पूछ क्या रहा है, कथन सही, यानी कि 2 और 3 जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनकी प्रमुख नीति घटना के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव रिंग ऑफ फेम्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 34 आगे चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, ये मराठा सरदार है और यहाँ पर संधि है। चलिए आगे आते हैं। रघुनाथ राव सूरत की संधि किए थे, बाजीराव द्वितीय बसीन की संधि किए थे, मल्हार राव होलकर सालबाई की संधि किए थे और भोसले जो हैं देवगांव की संधि किए थे, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 36 नंबर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1699 ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 है कि उत्तर मुगल काल में भारतीय चित्रकला में क्या प्रमुख परिवर्तन आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी शैली का उदय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों यानी कि दरबारी रत्नों में से नहीं है? रत्नों में से इसमें से कौन है जो कि नहीं है? तो ये बैरम खां जो है इनके 9 रत्नों में से नहीं है, ऑप्शन डी। 39 है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक के तहत किया गया था? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा सिर ए अकबर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा स्पेन गृह युद्ध, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए फरवरी 2025 को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किससे सम्मानित किया गया? कह रहा है कि द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किससे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर। सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 43 के वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहा है कि इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ये अपने आप में सही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2024 को अपनाए गए प्रस्ताव में विश्व ध्यान दिवस की घोषणा की गई। प्रथम ध्यान दिवस का आयोजन कब किया गया? प्रथम ध्यान दिवस का आयोजन
कब किया गया? ये किया गया आपको 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किस शब्द का चयन किया गया? किस शब्द का चयन किया गया? तो ब्रेन रॉट ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 46 नंबर का, हाल ही में चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा 1200। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 47 है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 के दौरान निर्यात की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? निर्यात की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन के वित्त मंत्री ने भारतीय बीमा कंपनी विदेशी निवेश संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है। इस संशोधन में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितना परसेंट से बढ़कर कितना परसेंट हो गई है? कह रहा है कि कितना परसेंट पहले था, अब कितना परसेंट हो गया है? तो ये हो गया है आपका 74% से 100% तक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 49 है कि केंद्रीय मंत्री ने कपास किसानों की सहायता के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। तो किन्होंने किया है? यही किन्होंने किया है? तो ये गिरिराज सिंह ने किया है। किसने किया है? तो गिरिराज सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री हैं। 50 विश्व की पहली एआई मंत्री किस देश में नियुक्त किया गया? एआई मंत्री किस देश में नियुक्त किया गया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 है कि भारत में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला पहला शहर कौन बन गया? पहला शहर कौन बन गया है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। 51 का सही उत्तर हो जाएगा बनारसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कटिहार जिले स्थित गोगाबिल झील को अक्टूबर 2025 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अब बिहार में कुल कितने रामसरों की संख्या हो गई है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा 6 हो गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन के CJI बी आर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत की आधिकारिक सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन सा मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा 53वें होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इसके अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्गिलकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? तो टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समर्थन देना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सशक्त पुलिस बल CAPF की किस इकाई ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट 30 महिलाएं का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा CISF। ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 है कि हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है?
तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 57 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। करेक्ट, देश का पहला पशु स्टेम खेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निजामाबाद में किस राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है। किस राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। 60 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। कर स्टार्टअप ऑफ दिवस, स्टार्टअप ऑफ दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को, 16 जनवरी को 1 का 2। चलिए ऑप्शन बी डायरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विज्ञान के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेदा, स्विट्जरलैंड, जिनेदा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसीय घटकों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक उसकी मात्रा से सही मिलान रखता है। सही मिलान रखता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78.09%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र माना जाता है। पारितंत्र माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के भारत में जल यानी कि दूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा 1974, 1974, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मगरमच्छ जनन एवं बंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। 66 का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार के संबंध में, मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट, इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ये अपने आप में सही है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी प्रदान की गई है। यह भी अपने आप में सही है। मूल रूप से संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया है। कब पारित किया गया है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा 1976, 1976, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है, मिलान करना है। कर कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39 में। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस है। तो अनुच्छेद 39, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, बी और सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। दो का सी हो गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा जाता है? अनोखी विशेषता किसे कहा जाता है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 72 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 यानी कि 4, ये दोनों कट गया। ठीक है, राष्ट्रपति के पदों का योग्यता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 57 यानी कि 3, यहाँ 3 हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? गलत कथन को चयन करने। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? गलत कथन का चयन करें। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरफ है उपराष्ट्रपति या पदावधि, मतलब कौन राष्ट्रपति हैं, कितना तक कितनी के हैं, सही मिलान करना। गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं ये 2022 से 2025 उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2022 से 2025 तक रहे हैं। इसके बाद दूसरा बन गया है, तो इनका एक का दो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, दल बदल को नियंत्रण करने के लिए दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम आगे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हमारे संविधान में किसी पदाधिकारी का तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करनी है तो वह प्रधानमंत्री हैं, न कि राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? करें कि यदि हमारे संविधान में किसी प्राधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करनी है तो वो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा गलत है? ना तो एक और ना ही दो गलत है। ना ही एक ना ही दो गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। यदि लोकसभा प्रस्ताव को पास करने दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा, सही है। 1976 में अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा सरकार ने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण त्यागपत्र देने पड़े थे, ये भी सही है। चलिए आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर कि मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सही है। यह अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, यह भी सही है। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना, यह भी सही है। राज्य मंत्री इन्हें सहयोगी होते हैं, यह भी सही, यानी कि टोटल सही, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवेंटी 79 में आते हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये बनी छोजिन अंगमो।
छोजिन अंगमो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह किस अवधि के मध्य बी आरबीआई के गवर्नर रहे थे? आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे? मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे? तब वर्ष 1982 से 85, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है कि चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? तब विषाणु द्वारा चेचक का बीमारी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे खाद्य पदार्थ में मड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण किया जा सकता है तनु आयोडीन विलयन से। तनु आयोडीन विलयन से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा मूत्राशय के। मूत्राशय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 कि जब हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन डी। 85 है कि सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 16 प्रति मिनट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 86 के असमतापी जिनका हृदय द्विकोष्ठी होता है, ये होता है मेढक का। मेढक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है। कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। आगे 88 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जल के अणुओं की गति अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा परासरण। परासरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 है कि एक समान वृत्तीय गति पर विचार करें। एक समान वृत्तीय गति पर विचार करें, ठीक है। कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, सही है। ये वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है, ये भी सही है। चूंकि त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है इसलिए इसे अपकेंद्रित त्वरण कहते हैं, ये गलत हो गया। एक समान सरल रेखीय गति में त्वरित नहीं होती है जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण कार्यरत होता है, ये सही है। कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें। सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 3, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कविता संग्रह फिर उगना किंतु हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसके लेखक या लेखिका कौन है? इसके लेखक या लेखिका कौन है? पार्वती त्रिकी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93, एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है? ठीक है,
तो इसमें विद्युत धारा यानी कि ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने उसके हिमांक और द्रव्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा हिमांक घटेगा जबकि द्रव्यांक बढ़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीएच मान कम हो जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर एक लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन गैस ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा श्री एलन ऑप्शन ए डी हो जाएगा। 99 नंबर तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम है। तो यह नियम है आधुनिक आवर्त का नियम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।